साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर महापौर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 10 चौराहों को किया जाएगा सीसीटीवी युक्त। एडीजी जोन व डीआईजी ने दी बधाई। तहसील सदर सभागार में जिलाधिकारी व एसएसपी के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। जनपद पुलिस की 5 क्यूआरटी टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने दी विशेष ट्रेनिंग। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा सिंगल यूज पॉलिथीन ना करें इस्तेमाल, होती है विभिन्न प्रकार की दुश्वारियां। पदभार ग्रहण कर नवागत सिटी मजिस्ट्रेट ने सिटी वन संवाददाता से कहा, वादी प्रतिवादी को संतुष्ट करना पहली प्राथमिकता। नगर आयुक्त के नेतृत्व में सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रति एनसीसी कैडेटों ने आमजन को रैली निकालकर किया जागरूक। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा पिछले 24 घंटे में 29 नए कोरोना संक्रमित, 24 ने दी मात, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 117। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद में एडीजी जोन अखिल कुमार की पहल पर जनपद वासियों की मदद से विभिन्न चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध, यातायात व्यवस्था, अवैध अतिक्रमण आदि पर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम नगर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में 10 चौराहों को सीसीटीवी युक्त करने की पहल किया है, जिसे एडीजी जोन ने सराहते हुए नगर महापौर, नगर आयुक्त व उप सभापति को नगर निगम पहुंच माल्यार्पण कर इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मौके पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, पूर्व उप सभापति पार्षद अजय राय सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे।
संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार व नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि त्रिनेत्र अभियान के तहत हम लोग हमारे गोरखपुर शहर और जनपद में और पूरे जोन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीसीटीवी नागरिकों के माध्यम से लगे और स्वयं नागरिक अब सामने आ रहे हैं। काफ़ी संख्या लोगों में इसमें उत्साह दिख रहा है और अगर जल्दी हम लोग शहर को पूरी तरह से लैस करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी जो हमारा अभियान है उसमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति और ऊर्जा आज नगर निगम में महापौर जी ने दी है, नगर आयोग जी ने दी है, जिन्होंने अपने रिसोर्सेज से इन्होंने 10 जगहों पे प्रथम चरण में कहा है कि सीसीटीवी लगाएंगे। हमारे इस अभियान में हमें एक नई दिशा, नई ऊर्जा मिली है। नगर निगम में महापौर जी की अध्यक्षता में पूरी नगर निगम टीम की गोरखपुर के, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। महापौर जी लोकप्रिय हमारे मेयर हैं और उनकी पूरी टीम ने इस प्रयास को सराहा है, हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। मुझे उम्मीद है कि उनके इस उत्साहवर्धन से हमारी ये जो दिशा है और तेज़ी पकड़ेगी और हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम शहर के अन्य भागों में पहुंचेंगे। हम जल्दी ही हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं, पार्षद हैं, उनके साथ भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करें और इस मिशन में जुड़े। मैं पर्सनली महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को और पूरे नगर टीम में हमारे जो पार्षद हैं और जो अन्य अधिकारीगण हैं उनको साधु धन्यवाद देता हूं कि इस प्रयास में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया हमें और हमारे इस जो अभियान है उसमें इससे हमें और गति मिलेगी। हमारे एडीजी साहब ने पूरे जनपद में जन सहयोग से त्रिनेत्र मतलब कैमरा लगा करके पूरे शहर को आच्छादित करने का एक सराहनीय प्रयास किया है। पहले तो इन्हें मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम लोगों ने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि 3 नेत्र वाले सिर्फ अपने एक ही देवता हैं और वो हैं शंकर भगवान। उनके त्रिनेत्र से कोई नहीं बच सकता। उसी तरह गोरखपुर में भी जो त्रिनेत्र लगाए जा रहे हैं इससे भी कोई अपराधी नहीं बच सकता। इस तरह के कैमरे लगाए जाते हैं। इसमें सभी को जन सहयोग करना चाहिए। मैं एडी साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में वहाँ के पार्षदों के माध्यम से हम लोग मोटिवेट करके हर जगह प्रमुख चौराहों पर जहाँ आप निर्देश देंगे कैमरा लगाने का प्रयास किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा तहसील सदर सभागार में जन सुनवाई की गई, जिसमें प्रत्येक फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुना गया एवं निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान भूमि विवाद के मामलों में राजस्व तथा पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया, जिससे शिकायतकर्ता पूर्णतः संतुष्ट हो। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा, उप जिलाधिकारी सदर कुलदीप मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, ये वैरायटी अलग अलग टाइप के हैं। कुछ लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड है, कुछ बैनामा किसी का है उसको कब्जा है, उसके बाद ब्लॉक से विकास के संबंध में जिसका बात करते अधिकतर जैसे अभी जो मैंने 5-10 एप्लीकेशन देखा है उसमें 3-4 लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में गोरखपुर पुलिस की 5 टीमें जिसमें 5 उप निरीक्षक एवं 20 आरक्षी को सम्मानित किया गया, जिनका प्रशिक्षण गोरखा रेजिमेंट कूड़ाघाट गोरखपुर के बेस सेंटर पर गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण में गोरखपुर की 5 क्यूआर टीमों को चाकू से प्रहार, निहत्थे से मुकाबला, हथियार संचालन एवं सुरक्षा की दृष्टि से टेक्निकल मूवमेंट का 3 दिवसीय कैप्सूल विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने गोरखा रेजिमेंट के अधिकारियों एवं सैनिकों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आपसी सामंजस्य से बहुत कुछ सीखने को मिला है, आगे भी यह सामंजस्य बरकरार रहेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में मुख्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में मुर्तजा द्वारा जैसे आतंकी हमले गोरखनाथ मंदिर में एवं सीएम सिक्योरिटी एवं विभिन्न प्रकार के वीवीआईपी कार्यक्रमों को देखते हुए 5 क्यूआरटीज़ का गठन हुआ है। उन 5 क्यूआरटी में एक सब इंस्पेक्टर लेड टीम होगी, जिसमें 4 जो है कांस्टेबल होंगे एवं 1 सब इंस्पेक्टर होगा। ये 5 क्यूआरटी को गोरखा रेजिमेंट द्वारा जो गोरखपुर में पोस्टेड हैं उनके एनडीए एवं मिलिट्री से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्राप्त लोगों द्वारा इनको खुखरी चाकू एवं बाकी अन्य प्रकार के हथियार वेपन हैंडलिंग के साथ में इनको ट्रेनिंग दी गई है। अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी इनको 3 दिवस का स्पेशलाइज्ड कैप्सूल जिसमें उन लोगों द्वारा ट्रेनिंग की गई है। अब ये लोग ट्रेनिंग पाके जब कोई भी वीवीआईपी प्रोग्राम होगा एवं अन्य किसी इस प्रकार की कंटिजेंसी या घटना की स्थिति में ये लोग तुरंत मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये ट्रेनिंग इनकी पूरी हो गई है? इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और ये क्यूआरटी आज से ऑपरेशनल है। जल जमाव, गंदगी, बदबू आदि को बढ़ावा देने में सिंगल यूज पॉलिथीन का अहम योगदान होता है। वहीं छुट्टा मवेशी इनमें फेंके गए खाद्य पदार्थों को खाकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर असमय काल के गाल में समा जाते हैं। इसको लेकर शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सिंगल यूजर पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद वासियों से सिंगल यूज पॉलिथीन न इस्तेमाल करने की अपील की और उन्होंने कहा कि आपके इस सहयोग से हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, अल्टीमेटली एम ये है कि लोगों को जागरूक करके मोटिवेट करते और जो भी अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नवागत सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सिटी 1 संवाददाता से अपनी प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में कार्य करते हुए भी जाने वाली जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया जाएगा। साथ ही कोर्ट में आने वाले वादी प्रतिवादी को पूरी तरह संतुष्ट कर उनके मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इससे पहले मैं आगरा में एज SDM एतमादपुर रहा था और उससे पूर्व मैं रायबरेली, बनारस और जौनपुर में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और एज ए सिटी मजिस्ट्रेट मेरा ये परम दायित्व है कि जो भी हमें अपनी दायित्व दी जाएंगी उनको भली भांति पूरा करूंगा। शासन के सभी दिशा निर्देशों को अनुपालन कराने में अपनी मदद योगदान दूंगा और प्रयास करूंगा कि जो भी यहाँ पे कार्य और लोग आते हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जाएँ और शासन की जो मंशाएँ हैं वो निश्चित तक जनसामान्य तक पहुँचे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश के क्रम में शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों के NCC कैडेटों ने रैली निकालकर आमजन को सिंगल यूज पॉलिथीन इस्तेमाल न करने की अपील की और इससे होने वाले हानि के संबंध में आमजन को जागरूक किया। इधर आओ सामने। आज के बाद इसको यूज नहीं करना, बैन है पूरी तरह से। अगर आगे से यूज करना, जहाँ जाना, जैसे भी आपने बहुत अच्छा किया कि दुकानों से लोगों को बताया कि आपको प्लास्टिक बैन हो गया है, आपको प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, तभी हमारी आज की ये रैली सफल हो पाएगी। एज मास्टर ट्रेनर के रूप में आपको मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करना है। अब आपको एक ओथ दिलाई जाएगी, उस ओथ को आप लेने के बाद जो है अब यही ओथ आप अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स में सबको बताएंगे कि आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि आपके संज्ञान में है, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर जो बैन लगाया गया है उसके संबंध में 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें NCC NSS के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। नगर निगम के सभी अधिकारियों ने मिलकर उस रैली का प्रतिनिधित्व किया और उस रैली को माननीय महापौर जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को जो प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है। आप भी देख रहे हो कि जो बारिश हो रही है, मानसून होता है, नगर निगम पिछले फरवरी के एंड से लगातार समस्त नालों के तलीझाड़ सफाई में लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पे देखने में आता है कि जिसको कि मैं खुद भी महसूस करता हूँ, सर यहाँ तो इस नाले की सफाई नहीं है। होता क्या है कि 3 दिन के भीतर ही जिस भी नाले की सफाई होती, इतना ज़्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, जो अंकल चिप्स, अन्य जो इस प्रकार के जो प्लास्टिक के जो पैकेट्स में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनके पैकेट्स इतने ज़्यादा संख्या में इसमें आ जा रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो नाला जो है उसकी सफाई हुई नहीं है। और नाले की जब सफाई पुनः कराई जाती है तो ऊपरी लेयर में तो ये सब चीज़ें तुरंत जहाँ निकलती है, लेकिन नीचे कहीं भी सिल्ट नहीं मिलती है। जो रोक है, प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है, उसके संबंध में सबको जागरूक करते हुए कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो हमें देखना होगा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें इतना अच्छा एक वातावरण दिया है, शुद्ध हवा जिसमें हमको मिल रही है, हम क्या अपने बच्चों को इस प्रकार का एटमॉस्फेयर दे पाएंगे? ये आज सबसे मूल प्रश्न बन गया है, मुख्य प्रश्न बन गया है और हमें इसमें गंभीरता से चिंतन करने का होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हम सबको कोसेंगी, हमें धिक्कारेंगी कि आपने ये क्या कर दिया जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। इसी को उद्देश्य को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई।
जनपद में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को जांच में 29 लोग कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 24 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कैंप लगाकर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। कोविड के करीब पिछले 15 दिनों से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 31 मरीज कल निकले हैं, पॉजिटिव निकले हैं और हमारे यहाँ कुल एक्टिव मरीज की संख्या 123 हो गई है। जांच की जहाँ रही बात, लोग जांच कराने से कतरा रहे थे, लेकिन इधर फिर से जांच लोग कराने लगे हैं और प्रतिदिन जो है हम 3 से लेकर के 3500 कोविड टेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ वर्तमान समय में 45 राजकीय सेंटरों पर और 11 प्राइवेट सेंटरों पर कोविड की जाँच की जा रही है। 24 घंटे कोविड की जांच जो है हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट तथा साथ ही साथ नगर निगम के संक्रामक रोग चिकित्सालय में वहाँ 24 घंटे की व्यवस्था चल रही है। इसके साथ साथ जो भी मरीज जिन भी चिकित्सालयों में आ रहे हैं सभी लोगों को के कोविड के टेस्ट करने की सलाह दी गई है। निगरानी समितियों को क्रियाशील कर दिया गया है। आशाओं को 10-10 किट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है कि वो क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो भी संभावित बुखार के मरीज, ILI, SRE के मरीज मिले उन सभी लोगों को टेस्ट के लिए प्रोत्साहित करें, उनका टेस्ट कराएं तथा साथ ही साथ उनको कोविड किट दे दें। राहत की बात यह है कि वर्तमान समय में अपने यहाँ कोई भी मरीज हॉस्पिटलाइज नहीं है। जितने भी मरीज आ रहे हैं वो सब एक्टिव सर्विलांस के दौरान जो, और उसके अलावा हम फोकस टेस्टिंग भी कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है उन लोगों का भी टेस्ट करा रहे हैं। दुकानों का, सैलून का, रेलवे स्टेशन पर ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और सब्जी मंडी, पटरी, रिहाड़ी वालों का भी हम टेस्ट करा रहे हैं। हमारे यहाँ ICCC 24 घंटे क्रियाशील है। हमारे जितने भी कोविड कमांड सेंटर्स ब्लॉक लेवल पर हैं वो सब क्रियाशील हैं। 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर आपकी सेवा में तत्पर है। आप लोग कोविड टीकाकरण के लिए भी एक अनुरोध करना चाहूँगा। जिन लोगों ने कोविड की पहली खुराक लगवाई है वो दूसरी लगवा लें, जो दूसरी लगवा चुके हैं वो प्रिकॉशन डोज तीसरी लगवा लें और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाया है उन लोगों से मेरा विनय है कि वो सभी लोग जो है कोविड का टीकाकरण करा लें और एक अपना सुरक्षा चक्र मजबूत कर लें, क्योंकि कोविड का कोई उपचार नहीं है, इसका केवल जो है बचाव ही उपचार है और अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षित हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर महापौर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 10 चौराहों को किया जाएगा CCTV युक्त। ADG जोन व DIG ने दी बधाई। तहसील सदर सभागार में जिलाधिकारी व SSP के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। जनपद पुलिस की 5 QRT टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने दी विशेष ट्रेनिंग। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा सिंगल यूज पॉलिथीन ना करें इस्तेमाल, होती है विभिन्न प्रकार की दुश्वारियां। पदभार ग्रहण कर नवागत सिटी मजिस्ट्रेट ने सिटी 1 संवाददाता से कहा, वादी प्रतिवादी को संतुष्ट करना पहली प्राथमिकता। नगर आयुक्त के नेतृत्व में सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रति NCC कैंडिडेटों ने आमजन को रैली निकालकर किया जागरूक। और CMO ने दी जानकारी, कहा पिछले 24 घंटे में 29 नए कोरोना संक्रमित, 24 ने दी मात, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 117। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। सही प्रणाम।